Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Evaluate using formula. बच्चों हमने एवोल्यूएट करना है यूजिंग फार्मूला, इसको फोकस करना है, हमने फार्मूला यूज़ करना है। बच्चे इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर लेके आते हैं। आंसर तो सेम आज ठीक आ जाता है, लेकिन हमने फार्मूला को यूज़ करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। बच्चों एवोल्यूएट करना है बाय यूजिंग फार्मूला, ये याद रखना है। एवोल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। हमने फार्मूला को यूज़ करना है, फार्मूला को यूज़ करके इनको एवोल्यूएट करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 2 टर्म्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 टर्म्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हमने इनको इस तरह बनाना है कि 2 टर्म्स सम और डिफरेंस की फॉर्म में हो। देखो 2 टर्म्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जिस तरह देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह था, हमने इस फॉर्मेट में, ये 2 टर्म्स हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म में हैं बच्चों। इस फॉर्म में हम इनको बनाना है, तो फिर हमारे पास क्लोज होकर बन जाएंगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमें इस फॉर्म में है, 2 टर्म्स हैं, ये एक टर्म ये है और एक ये टर्म्स है। 2 टर्म्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जिस तरह मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इनको ऐसे बनाना है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल हो जाए और सेकेंड टर्म सेकेंड के इक्वल हो जाए, ठीक है। हम 26 को हम लिख सकते हैं बच्चों 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। हम 26 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 6। देखो इसकी 2 टर्म बन गई, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 6। याद रखना, ये देखो जिस तरह ये टर्म फर्स्ट की इक्वल है ना, ये फर्स्ट की इक्वल है और सेकंड की इक्वल है। यहाँ पे भी इनको इस तरह बनाना है कि ये देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट की इक्वल है और सेकंड की इक्वल है। 20 प्लस 6 26 हो जाएगा और 20 माइनस 6 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मेट बन गया ना, a प्लस बी मल्टीप्लाई का साइन और a माइनस बी किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही चीज़, a से मुराद क्या है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा और b से मुराद क्या है, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, हम 20 का स्क्वायर ले लेंगे, 20 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 20 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे 20 इंटू 20, 0 0 2 0 0 2 2 4 400 आ गया। ये हमारे पास आ गया 400 आ गया बच्चों। माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 400 में से 36 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 के 4, यहाँ रह 9, 9 में से 3 के 6 और यहाँ रह 3। तो हमारे पास आंसर आएगा 364 आ गया। 364 बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने उसको उस फॉर्मेट में बना लिया। 2 टर्म्स थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको प्लस की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में बना लिया और फिर हमने उनके स्क्वायर्स लिख लिए। सेकेंड है 103 मल्टीप्लाई 97। यहाँ पे भी देखो 2 टर्म्स हैं, 103 और 97, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हम इनको सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में, सम और डिफरेंस की फॉर्म में बनाते हैं बच्चों। 103 हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। सेकेंड में भी यही वैल्यूज़ हों, 100 माइनस 3। फार्मूला तब लगा सकते हैं जब हमारी फर्स्ट टर्म की इक्वल हो और सेकेंड टर्म की इक्वल हो। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, जो भी फर्स्ट टर्म है उसका होल स्क्वायर, 100 का होल स्क्वायर माइनस जो सेकेंड टर्म है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है ना, a प्लस बी a माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म जो भी है उसका होल स्क्वायर माइनस लगा के सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 100 है, 100 का स्क्वायर लेना है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 1 0 था 0 1 0 1 1 1 1 2 3 4, 1 के साथ 4 0 लगा लेंगे, 3 4 0 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया बच्चों। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे यहाँ 10 में से 9 के 1 यहाँ रह गए, 9 9 9 रह गए, 9 9 9। ये हमारे पास आएगा 9 9 9 और 1, 9 9 9 और 1 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 205
मल्टीप्लाई 195, ठीक है। इसको भी दो फॉर्मेट बनाएंगे, ये हम लिख सकते हैं 200 + 5 मल्टीप्लाई 200 - 5। अब इनको प्लस करो तो ये वैल्यू बनती है, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये वैल्यू बनती है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 200 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 5 का होल स्क्वायर। 200 का स्क्वायर लेना बच्चों, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 और 4 0 0 0 और 4, ये आ जाएगा 4000। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 4000 में से ये 4 0 आएंगे बच्चों, 4 0 आएंगे, ठीक है। ये 4 0 आएंगे, 40,000 4 के साथ 4 0 आ गई, ठीक है। माइनस 25, फिर 4 0 और इसमें से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, पहले यहाँ इधर चलता जाएगा। 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 के 7, ये 9 9 3 39,975 39,975 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इनको फैक्टराइज करना है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक, ठीक है। इनको फैक्टराइज करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 25x² - 1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 2 टर्म्स हैं और बीच में नेगेटिव का साइन लगा है। जब भी 2 टर्म्स और बीच में नेगेटिव का साइन लगाओ, देखो ये अगर इस तरह हो a² - b², ये फॉर्मेट बनानी है। अगर ये फॉर्मेट बन जाए तो फिर हम इनको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर बन जाए। अब देखो ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, x² तो हम ऐसे ही लिखेंगे, -1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो तो हम एक बेस में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। यहाँ के बाद डायरेक्ट अब इस तरह भी लिख सकते हो, -1 का होल स्क्वायर। अब 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, दोनों का स्क्वायर लग रहा है, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे 5x + 1 और एक दफ़ा लिखेंगे 5x - 1। ये बच्चों इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 5x + 1 और 5x - 1, ये इसके फैक्टर्स बन गए। सेकेंड पार्ट है 36 a² - 49 b²। बिल्कुल सेम उसी तरह 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, दोनों के स्क्वायर्स बनाने हैं। इसका स्क्वायर तो बना हुआ, लेकिन ये 36 का स्क्वायर नहीं बना हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर। 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। अब इनकी बच्चों पावर सेम है, एक्सपोनेंट्स को बोलते हैं सेम है, तो एक बेस में हम लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर सेम हो तो हम एक बेस में लिख सकते हैं। अब इनको एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा -a² - b², एक दफ़ा लिख देंगे ये a हो गया प्लस b और एक दफ़ा इनको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करना है आपने, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, उनको बताया करें। 1/9 a² - 1/16। हम जो वीडियोस बनाते हैं, टीचर जो बनाते हैं, वो आपके लिए बनाते हैं। आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को लाइक भी करें, दोस्तों को भी बताएँ और आगे इसको शेयर भी करें। अब यहाँ पे देखो 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, दोनों के स्क्वायर्स बना के देखते हैं। ये 1/9 हम इसको लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर और a को हम इसी तरह लिख सकते हैं a²। 16 4 का स्क्वायर होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अब फिर बता रहा हूँ इनकी पावर सेम है तो हम इनको एक बेस में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं a/3, ये a/3 का होल स्क्वायर -1/4 का होल स्क्वायर। हम एक दफ़ा इनको सम में और एक दफ़ा प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं a/3 + 1/4 a/3 - 1/4, ठीक है। आप इसको 1/3 × a भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो 1/3 × a + 1/4 या 1/3 ×
3a माइनस 1/4, ठीक है। इसको 1/3 अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया a, ये a है हमारा, a/3 प्लस 1/4 और a/3 माइनस 1/4। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर माइनस 49। जब भी बच्चों टू टर्म्स आएंगी, ठीक है, और बीच में नेगेटिव का साइन आएगा तो आपने देखना है दोनों का स्क्वायर बन सकता है। ये इसका तो स्क्वायर बन गया, x का होल स्क्वायर। हम 49 को लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, x प्लस 7, और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, हमारे ये फैक्टर्स बन जाएंगे। फिफ्थ पार्ट है x4 माइनस 16b4। यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से और आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। और जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ ना, उन क्वेश्चन को अच्छी तरह आप कर लिया करें। अब यहाँ पे देखो टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है। सबसे पहले ये देखें, टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है, क्या ये स्क्वायर की फॉर्म में बन सकता है? हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं। 4 है ना, x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। 4 है तो 2 2s are 4 होता है, ठीक है, 2 2s are 4। 16 है, हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब b4 है तो हम लिख सकते हैं b2 का होल स्क्वायर। अब देखो पावर की पावर रूल बना है, 2 2s are 4 होता है, 2 2s are 4। अब हमने इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, हम इनको लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये 2 बाहर है, ठीक है, ये 2 बाहर है, हम इसको लिखेंगे 4। ये देखो ये पूरी हमारी बेस है, हमारी ये जो 4 है ये पूरा बेस है और ये पूरा बेस है, ये 2 इसकी है और ये 2 इसकी है, ठीक है। ये इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 2, ये दोनों हैं, इनको एक बेस में लिखेंगे 4, और ये भी बेस है b2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर इसकी 2 ये है, इसकी 2 है, ये दोनों बेस हैं, 4b2 का होल स्क्वायर। अब टू टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, ऊपर स्क्वायर लगा तो हम इनको प्लस लिखेंगे एक दफ़ा, अंदर वाली वैल्यू को लिखना है आपने, a, ये सारा हमारा a हो जाएगा, प्लस ये सारा b हो जाएगा। याद रखना ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यू लिखते हैं बच्चों, a और ये b, और इसी को माइनस करेंगे, ठीक है। हमने खाली x नहीं लिखना, अंदर जितनी वैल्यू लिखी ना इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है वो सारी लिखनी है, a प्लस ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है वो तो सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों, ये जिसमें प्लस लगा हुआ है वो सॉल्व नहीं हो सकता, हमने उनको सॉल्व करते हैं जब टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन हो। यहाँ टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है, इनके स्क्वायर्स दोबारा बन सकते हैं बच्चों, हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। ये देखो इसका दोबारा स्क्वायर बन सकता है, ये लिख सकते हैं s का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये हमारा ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे, इसका लिखे हुआ x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ये ऐसी है x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हम इनको एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं, x प्लस 2b, और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं x माइनस 2b, इनको सम में और एक दफ़ा प्रोडक्ट में लिख दिया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको ध्यान से अच्छी तरह कर लेना है। 6 पार्ट है x8 माइनस y8, x8 माइनस y8, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। टू टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है, जब भी टू टर्म्स और बीच में नेगेटिव का साइन है उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे x4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में, माइनस इसको लिख सकते हैं y4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पावर ला लगेगा, देखो 4 2s are 8 होता है, 4 2s are 8। अब टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव है, इनको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, अंदर वाली वैल्यू x4 प्लस y4, और एक दफ़ा इनको माइनस में लिखेंगे, अंदर वाली वैल्यू x4 माइनस y4। यहाँ तो प्लस आ गया, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ बच्चों टू टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है, इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखेंगे x2 का होल स्क्वायर माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छी तरह करना है। ये साथ साथ ऐसे ही चलता जाएगा, हम इनको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एक दफ़ा बच्चों इनको नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों टर्म्स के बीच में नेगेटिव का साइन है, इनको एक दफ़ा डायरेक्ट प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा
माइनस में लिख लेंगे तो ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इस सारे को सॉल्व किया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिखे, ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर आगे पीछे भी लिखा हो सकता है, पहले ये लिखा हो सकता है, फिर ये, बस वैल्यू सारी आपकी ये होनी चाहिए, आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये आंसर आपका यही होना चाहिए। 7 पार्ट है पी स्केयर क्यू स्केयर माइनस 64 A4 माइनस 64 A4 बच्चों। 2 टर्म के बीच में नेगेटिव का साइन है, इसको स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, पी क्यू का होल स्केयर। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का होल स्केयर, 8 का होल स्केयर, और इसको लिखेंगे A2 का होल स्केयर, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू का होल स्केयर। ये दोनों की पावर सेम है, हम एक बेस में लिख सकते हैं 8A स्केयर का होल स्केयर। एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे, पी क्यू प्लस 8A स्केयर, एक दफ़ा करेंगे पी क्यू माइनस 8A स्केयर, ठीक है। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है। इनके बीच में माइनस 8 का स्केयर, 8 का स्केयर, 8 किसी का स्केयर नहीं बनता और इनका भी स्केयर नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे ये फाइनल आंसर है। 8 पार्ट है एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है बच्चों, 2 टर्म्स हैं, बीच में नेगेटिव का साइन है लेकिन स्केयर नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है कुछ, एक्स स्केयर माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, हमने यहाँ पे ये कॉमन लेना है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर माइनस 1 को कॉमन लेना है दोनों टर्म्स में, ये बाहर आ जाएगा, ये कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3, ये दोनों कॉमन आ गए, ठीक है। ये वाली वैल्यू बच्चों कॉमन आ गई और ये वाली कॉमन आ गई, बाहर आ गई, यहाँ से ये रह गया माइनस, यहाँ से ये वाली वैल्यू रह गई। अब यहाँ ये सॉल्व हो सकता है, 2 टर्म के बीच में नेगेटिव का साइन है, हम यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्केयर, इसको माइनस 1 का होल स्केयर, हम इसको लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स का होल स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, और ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट खोल दो वाई प्लस 1, बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस वाई और ये माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको बच्चों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसका आंसर आ गया। यहाँ y और y कट गया, यहाँ रह गया -2, यहाँ रह गया -2, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये थी एक्सरसाइज 6.5। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाए हैं, इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मैं स्टार्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।